ये धर्मराज का लोक है जहाँ पर सभी प्राणी मृत्यु के बाद पहुँचते हैं और यह सिंहासन धर्मराज का है जहाँ पर सभी धर्मराज के सामने पेश होते हैं। ये सभी मृत्यु उपरांत धर्मराज के लोक में आए हुए हैं और इनका जो लेखा जोखा है वह चित्रगुप्त देख के बताते हैं और धर्मराज उसी के लेखा जोखा को देखकर इनका हिसाब करते हैं। जैसे इसने गलत किया था और संबंध बनाया था लेडीज के साथ। दूसरे का देखते हैं, ये नशीले पदार्थों में लगा रहा था, इसने भी भक्ति नहीं की थी, इसको भी नरक में धर्मराज भेज देते हैं। तीसरे को भी देखा तो ये भी असहाय का उत्पीड़न करता था और उसे भी नरक में भेज दिया। इस चौथे को भी देखा था, ये अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ में संबंध बनाए, इसको भी लेडीज को नरक में डाल दिया। अगला है, ये रिश्वत लेता था और अनेकों गलत कार्य किए इस डॉक्टर ने और इसको भी धर्मराज इसी की करनी के आधार पर भेज देते हैं नरक में। ये सभी नरक में बहुत ही असहाय पीड़ा को देख पा रहे हैं आप, असहाय पीड़ा को यहाँ पर इनको भूंजा जाता है। बहुत ही बड़ी तप्त शिला पर ये भूंजते हैं और इनके अंदर से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जो इन्होंने व्यवहार गलत किया है, उसका इनको कष्ट यहाँ पर होता है और ये उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं, बुरी तरह से लगते हैं। लेकिन जीव आत्मा नहीं मरती है, वो लगातार बनी रहती है, जिससे इनकी मृत्यु होने के बावजूद भी जीवात्मा जिंदा रहती है। यहाँ पर ये अनेकों लाखों की संख्या में पेश होते हैं। इसका भी लेखा जोखा देखा है और देखने के बाद इसे स्वर्ग में स्थान दिया है क्योंकि इसने मदद की थी। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी लोक पर कर्म करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके आधार पर हमें स्वर्ग मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हमें नरक मिलता है। तो इसीलिए हमें स्वर्ग की अनुभूति के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हमें सतलोक जाना है, जहाँ जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती है, तो वहाँ जाने के लिए एक तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। और तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो पीपल रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर तना तक वेद वेद बता दे, वो तत्वदर्शी संत है। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी भक्ति करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष गारंटेड मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज जहाँ से हम आए थे वहाँ हमें
भेज देते हैं, क्योंकि वो एक तत्वदर्शी संत हैं और वो परमात्मा के द्वारा एक गीता अध्याय 15 एक श्लोक 1 से 4 में खरे उतरते हैं। इस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति करने से हमें नियम और मर्यादा में रहने से हमें सतलोक प्राप्त होता है, जहाँ जाने के बाद ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और हम यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी जहाँ सतलोक है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े महल, दूध की नदियाँ, दही की नदियाँ, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और परमात्मा के हमें वहाँ पर दर्शन भी होते हैं। और वहाँ जाने के बाद सभी आत्माएं खुशी से रहती हैं। बहुत ही बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य जीवन हुआ है, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, इसीलिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद हमें जहाँ से हम आए थे हमें वहीं पहुँचना है। उसके लिए हमें नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से और यहाँ पर सतलोक के लिए हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में एक बार ही मनुष्य जीवन मिलता है, या आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो मनुष्य जीवन दोबारा मिल जाता है, नहीं तो टर्न बाय 84 लाख योनियों के बाद ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमें पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए भक्ति अवश्य करनी चाहिए।